अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, हमने देखा है कि पिछले 1 डेढ़ माह से पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म की आंधियाँ आ रही हैं और किसी शहर में ओले पड़ रहे हैं तो कहीं पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सब मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो रही हैं और इस साल गवर्नमेंट ने भी, आपको पता है कि फरवरी के महीने में ही एक अलार्मिंग सिचुएशन जारी कर दी थी कि इस साल बारिशें बहुत कम होंगी, कहत का ख़तरा हो सकता है। और ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि चोलिस्तान में जो हैं टोबे वो सूख रहे हैं और इसके अलावा हमारे नहरों में पानी नहीं आ रहा। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की एकदम से शिद्दत बढ़ जाती है और फिर अगले दिन जो है वो कम हो जाती है। तो ये सब तब्दीलियां हम लोग झेल रहे हैं और लेकिन इस सब की वजह क्या बन रही है? इन सब की वजह ये है कि हमने देखा है, हम देखते हैं कि जो भी मेन रोड या कहीं भी अगर कोई रोड जा रही है तो जगह जगह पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का नुकसान क्या है? जहाँ पर पहले सरसब्ज़ फसलें लहराती थीं, जहाँ पर सरसब्ज़ दरख्त होते थे, उनको काट कर उस ज़मीन में बजरी और सीमेंट भर दिया गया। उस ज़मीन को बंजर कर दिया गया। एक तो इस हाउसिंग सोसाइटीज़ का इनका जो है एक तो नुकसान ये होता है कि ये बहुत सारे इंसानों और ख़ानदानों की जो है रोज़ी रोटी वो छीन लेती हैं। जहाँ पर एक खाद स्प्रे दुकान वाले की जो है रोज़ी छीनी जाती है। जिसने फसल बीजनी है, जिसने पानी लगाने हैं, फसल बढ़ानी है, उसकी रोज़ी छीन ली जाती है। जिसने कटाई करनी, चुनाई करनी, जिसने मार्केट तक लेकर जाना, आगे फैक्ट्रियों वाले, इन सब की रोज़ी जो है वो छीनी जाती है। दूसरे नंबर पर इनके नुकसानात क्या हो रहे हैं कि ये ऑक्सीजन लेवल जो है फ़ज़ा में वो कम हो रहा है और जिससे मौसमियाती तब्दीलियाँ हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30-35 सालों में पाकिस्तान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा हो चुका है और ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। अब मैदानी इलाकों की शहरों और देहातों की आबादियाँ खाने के बाद, ज़मीनें खाने के बाद ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो हमारी पहाड़ी इलाकों की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। आए रोज़ एड्स देखने को मिल रहे हैं कि मरी में फ़लाँ जगह पर अपना घर बनाएं, हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, इतनी सस्ती है। ये मकड़ी के जालों की तरह मकड़ी की तरह ये जाल फैलाकर हाउसिंग सोसाइटीज़ बैठ जाते हैं और लोगों को इसमें फंसाते रहते हैं। और अब मरी से आगे अयूबिया, नथिया गली वगैरह ये सिलसिला रुका नहीं। अभी यहाँ पर मैदानी इलाकों में दरख्त काटने के बाद, सब फसलें ख़त्म करने के बाद ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो कैंसर है ये पहाड़ों की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिससे मज़ीद ज़्यादा तबाही होगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट और अफसरान जो हैं, जो अदारे हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। वो अपनी एक बोटी की खातिर पूरा बकरा ज़िबा करने पर तुले हुए हैं। ये अफसरान, ये सियासतदान ये पाबंदी लगाने के बावजूद इनको इजाज़त देते हैं रिश्वतें लेकर, ताकि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं और इनके अपने पैसे खरे हो जाएं। ये लेकिन आम आवाम और जो लोग हैं उनकी हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कहत साली बढ़ रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, मौसमों में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। इन सब का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इलाज है, एक ही एहतियात है कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लेकिन पाकिस्तान में उल्ट हो रहा है, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं और लगाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। व्यूअर्स, हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा तब ही जाकर हम अपने मुल्क को इस मौसमी तब्दीली से बचा सकेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।